मित्र माने एपरी लोकंक पाखरे निज पत्नी को भूलरे भी छाड़िबा उचित नुहे। आसंतु मु आपनंकु एक उपादेय कहानी माध्यमरे कहूछि जे सेमाने केउ लोक अटंती जेउमानंक पाखरे निज जायांकु भूलरे भी छाड़िबा उचित नुहे। थरे भगवान माधवंक पाखकु देवऋषि नारद जी निजर गोटिए प्रश्नर उद्देश्य नहीं आसंती एवं कहंती जे हे परमात्मा मो मनरे गोटिए प्रश्न अछि जहा मो मन को खाई जाउछि एवं सेही प्रश्नर उत्तर पाई मु आपनंक पाखकु आसीछि। तेबे भगवान श्रीकृष्ण कहंती जे कहंतु देवऋषि नारद जी आपनंकर सेही प्रश्न केउंटी। तेबे देवऋषि नारद जी कहंती हे प्रभु मोर प्रश्न एहा जे सेमाने केउ लोक अटंती जेउमानंक पाखरे निज सहधर्मिणी को भूलरे भी छाड़िबा उचित नुहे। तेबे भगवान श्रीकृष्ण कहंती जे हे देवऋषि नारद जी सतरे आपण संपूर्ण जगत पाई युक्तियुक्त प्रश्न ही करिसंती। एही प्रश्न प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीउथिबा मनुष्य पाई अत्यंत आवश्यक अटे। किंतु मु तुमको तुमर प्रश्नर उत्तर एही गोटिए कहानी माध्यमरे देबी। तेबे देवऋषि नारद जी कहिले ठीक अछि प्रभु दयाकरी आपण सेही कहानीटी कहंतु मु सेही कहानी को शेष पर्यंत निश्चय सुनिबी। तेबे भगवान श्रीकृष्ण कहानी सुनाइबा आरंभ करंती एवं कहंती जे हे देवऋषि नारद जी प्राचीन कालर कथा। कौनसी एक नगर रे जने धनी बणिक रहुथिले। सेही बणिकंकर पूरा नगर रे सबुठारु आलिशान घर थिला। बणिकंक पत्नी बहुत रूपवान थिले। सेही नगर रे बणिकंक पत्नीक भली सुंदरी नारी आउ केही नथिले। सेही बणिकंक घरे गोटिए विशाल वृक्ष थिला। सेही वृक्ष रे गोटिए बुढ़ी सुखी निजर बसा करी रहुथिला। बणिक एवं बणिकंक पत्नी सेही सुखीर भल भावरे जत्न नेउथिले। सेही सुखी को प्रतिदिन दाना पानी देउथिले। एथिसह सेमाने समस्ते सेही सुखी को खूब भल पाउथिले। सेही बणिकंक घरे अनेक पुरुष सेवक सेठारे काम करुथिले एवं बणिक व्यापार कामरे अनेक दिन पाई नगररु बाहरे रहुथिले। दिने सेही बुढ़ी सुखी बणिकंकु कहंती जे हे प्रिय बणिक आपनंकु निज सहधर्मिणी को एकुटिया छाड़ी जिबा उचित नुहे। एबे बणिक कहिबाकु लागिले जे सुखी तुमे एपरी काहिंकी कहुछ। काहिंकी मु निज पत्नी को निज घरे एकुटिया छाड़ी पारिबी नाही। तेबे सुखी कहंती जे बणिक जी एही कथा मु आपनंकु एक कहानी माध्यमरे कहूछि आपण एमिति बुझिबे नाही। मु आपनंकु एक कहानी सुनाउछि। तेबे सेही बणिक कहंती जे ठीक अछि सुखी तुमे कहानी सुनाओ। एबे श्रीकृष्ण कहंती जे हे देवऋषि नारद जी एबे सेही बुढ़ी सुखी निजर कहानी सुनाइबा आरंभ करंती एवं कहंती जे बणिक जी आपण एही कहानी को पूरा ध्यान देई सच्चा मनरे सुनंतु एवं जहा मु आपनंकु एही कहानी माध्यमरे कथा गुड़िक कहिबी आपण एही कथा गुड़िकु निश्चय मने रखिबे। एबे सेही बुढ़ी सुखी कहानी सुनाइबा आरंभ करंती एवं सेही सुखी कहंती जे कौनसी एक राज्य रे महाराज विक्रमसेन नामरे जने राजा राजुती करुथिले। विक्रमसेन जने खियाली किस्मर राजा थिले। थरे से भ्रमण करिबा पाई जंगल को चली जांती। जंगल रे बुलु बुलु तांकर भेट जने संत महात्मांको सह हुए। सेही संत महात्मा जने पाखंडी थिले। राजा विक्रमसेन सबु साधु संतंको उपरे बहुत विश्वास करुथिले। सेही संतंको देखि राजा विक्रमसेनंको मनरे एक जिज्ञासा उठिला। राजा विक्रमसेन सन्यासींको निजर परिचय देले एवं तांको पचारिबाकु लागिले जे हे संत महाराज आपण बहुत पहुंचिथिबा संत देखा जाउछंती। मोर रानी एही समय रे गर्भवती अछंती। मु जानिबाकु चाहुछि जे मोर रानीको गर्भरु पुत्र जन्म हेबो ना कन्या जन्म हेबो। तेबे सेही पाखंडी संत कहिबाकु लागिला जे हे राजन मु नेहा तो जाने नाही जे तुमर रानीको गर्भरु पुत्र जन्म हेबो ना कन्या जन्म हेबो। किंतु हे राजन मु तुमको एतिकी निश्चय कहिपारे जे जदि तुमर रानी कौनसी कन्या संतान को जन्म देले तो तुमर सर्वनाश होई जिवो। सेही पाखंडी सन्यासीर एही कथा सुनी तेबे राजा बहुत भयभीत होई गले एवं से भाबिबाकु लागिले जे जदि मोर रानी कौनसी कन्या को जन्म देई देले तो मोर मृत्यु होई जिवो। एही कथा भाबी राजांकु पुत्रीर नामरु घृणा हेबाकु लागिला। घर को आसीबा परे राजा निज रानी को आसी कहिले जे हे रानी भूलरे भी आम घरे पुत्रीर जन्म हेबा उचित नुहे। जदि आम घरे पुत्री जन्म हेला तो मु तुमको सैनिक मानक द्वारा कही जीवनरु मारिदेबी एवं जन्म हेबाकु थिबा पुत्री को भी बध करिदेबी।
श्रीकृष्ण एबे नारद जी को कहती जे हे नारद जी सेही बुढ़ी सुखी एबे आगकू कहती हे बणिक जी राजांकर एही कथा सुनी रानी डरी गले कारण से जानिथिले जे राजा बहुत खियाली किस्मर राजा अटंती जदि मो गर्भरु कन्यार जन्म हेला तो ए सतरे सेही पुत्री को बध करिदेबो। एबे सेही रानी प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करिबाकू लागिले जे हे परमात्मा मो गर्भरु कन्या जन्म न हेउ नचेत राजा ताकू जीवित छाड़िबे नाही। भगवान कृपारु रानी प्रथमे गोटिए पुत्र को जन्म देले जहाकू देखी रानी एवं राजा विक्रमसेन बहुत प्रसन्न हेले। राजा विक्रमसेन तो सेथिपाई प्रसन्न हेले जे भल हेला तांकू कन्या हेला नाही। एहा परे रानी सेथिपाई प्रसन्न हेले जे जदि कन्या होइथांता तो राजा ताकू हत्या करि दियन्ते जहा फलरे तांको पतिंकू कन्या हत्यार दोष लागंता। एबे किछि समय परे जेतेबेले रानी पुणी थरे गर्भ धारण कले तापरे पिलार जन्म हेबार समय आसिला तेबे सेही समय रे राजांकू कौनसी जरूरी कामरे अन्य राज्यकू जिबाकू पड़िला एवं सेही राजांकू फेरिबारे अनेक दिन लागिथांता। जिबा समय रे राजा निज रानी को कहिगले जे जदि तुम गर्भरु झियो जन्म हुए तेबे ताकू सैनिक मानक द्वारा कही मारी देबो मु निज पुत्रीर चेहरा देखिबाकू चाहू नाही। श्रीकृष्ण आगकू कहती हे देवऋषि नारद जी एबे सेही सुखी बणिकंकू आगकू कहती जे एतिकी कही राजा तो चालीगले एवं एबे सेही राजांकू निज नगर को फेरिबारे अनेक मासर समय लागिगला किंतु एही समय रे रानी को द्वारा गोटिए पुत्रीर जन्म हेला। रानी को जेउ कथार डर थिला ताहा ही होई गला। झियो को देखी रानी डरी गले से भाबिबाकू लागिले जे एबे तो राजांको आदेश अनुसारे झियो को हत्या करिबाकू पड़िबो किंतु एहा एक घृण्य काम अटे। भला मुन एही काम को किपरि करिबी मुन जणे माँ एवं मो पाई जेतिकी मो पुओ प्रिय अटे सेहीपरि सेतिकी मो झियो भी प्रिय अटे। एबे तो झियो को देखी रानी कांदिबाकू लागिले एवं कहिबाकू लागिले हे भगवान एहा आपण कोन कले मोते कन्या काहींकी देले एबे मु कोन करिबी। कन्या हत्यार पाप बहुत बड़ पाप होई थाए। एक पुओ कुपुत्र होई पारे किंतु एक माँ कुमाता होई पारे नाही। एबे रानी बहुत बड़ धर्म संकट रे फसी जाइथिले। रानी को कांदुथिबार देखी जणे धाइमा रानी को पचारिबाकू लागिले जे हे रानी आपण काहींकी कांदुछंती। हे रानी घरे कन्या होईछि एहा तो बड़ सौभाग्यर कथा किंतु आपण तो एमिति बसी कांदुछंती एहार कोन कारण अटे। एबे रानी कहती जे धाई वास्तवरे जहा न हेबा उचित थिला ताहा ही होई गला। एबे रानी धाइमांकू पूरा कथा कहिले जे आमर पति विक्रमसेन एही कन्या को बध करिबार आदेश देइछंती। हे धाइमा एबे आपण ही कहंतु जे मु एही छुआर जीवन किपरि नै पारिबी। एबे धाइमा रानी को कहिले हे रानी तुमे चिंता कर नाही तुमे राजा को कहिदेबो जे मु झियो को मारी देइछि मु तुमर झियो को समस्तंको सामना रे मारिबा पाई नै करि जिबी किंतु मु नेहाकू मारिबी नाही बरन मु नेहाकू पाळिबी। जदि मोते केही पचारिबे तो मु कहिदेबी जे एही छुआ मोर भ्रातुष्पुत्री अटे। एही गोटिए उपाय रे छुआर जीवन भी बंचिजिबो एवं एही आपणकर पुत्री राजांको नजररु दूररे भी रहिबो। धाइमा आगकू कहती हे रानी आपण एहार पालन पोषण को नहीं चिंतित हुअंतु नाही मु नेहाकू निज झियो भଳି ही पाळिबी। एहा सुनी रानी बहुत खुशी हेले से भाबिबाकू लागिले जे एहा ही ठीक रहिबो। एही झियो भले ही मोते देखिबाकू न मिलु किंतु कम से जीवित तो रहिबो। तेबे रानी बड़ उदास मनरे किछि सुनार आभूषण निज पुत्रीर लालन पालन पाई सेही धाइमांकू देइदेले एवं सेही धाइमांकू रानी कहिले हे धाइमा मु तुमर एही एहसान जीवन सारा भूलिबी नाही। जेतेबेले भी तुमको धनर दरकार पड़िबो तो मु तुमको एहाठारु भी अधिक देबी। धन दौलत देबी किंतु मो झियर एही सत केबे काहा सामनारे खोलिबाकू देबो नाही। एबे श्रीकृष्ण कहती जे हे नारद जी सेही सुखी बणिकंकू आगकू कहती जे धाइमांकू एतिकी बुझाइबा परे रानी निजर सेही झियोकू धाइमांकू समर्पण करिदेले एवं धीरे धीरे करी पूरा राज्यरे एवं महलरे एही खबर सेही धाइमा जणाइदेले जे राजांको आदेश अनुसारे मु नै करी सेही छुआकू मारिदेली एवं ताकू जमीरे पोतिदेली। एबे सेही झियोकू नै जिबा परे धाइमा सेही झियर बहुत भल भाबरे पालन पोषण करिबा आरंभ करिदेले।
ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ତ ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମସେନ ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିକରି ଆସିଲେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ପରେ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମାରିବା ପରେ ଜମିରେ ଦଫନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏଆଡ଼େ ଧାଇମା ସେହି ଛୁଆକୁ ନିଜର ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ରୀ କହି ପାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ଧାଇମା ତାକୁ ନେଇ ରାଜମହଲକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ଛୁଆକୁ ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କର ମମତା ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ରାଣୀ ଚୋରି ଚୁପକେ ସେହି ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଇ ନେଉଥିଲେ। ଯଦି କେହି ପଚାରି ନେଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ଛୁଆ କିଏ ତ ସେ ସେହି ଝିଅକୁ ଧାଇମାଙ୍କ ଭାଇର ଝିଅ କହୁଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଧାଇମାଙ୍କୁ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଆଡ଼େ ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଧାଇମା ଝିଅର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମି ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେହି ଝିଅ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୁବତୀ ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ରୀର ପାଳନ ପୋଷଣ ରାଜମହଲରେ ହୋଇନଥିଲା। ଜଣେ ଗରିବ ଧାଇମାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବତୀ ହେଲା ତ ଧାଇମା ତାକୁ ରାଜମହଲ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ପୁରା ଦିନ ଧାଇମାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଧାଇମାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦଜୀ, ସୁଖୀ ବଣିକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ରାଜା ବିକ୍ରମସେନ ନିଜ ନଗରର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସବାରି ସେହି ଧାଇମାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ହୋଇ ବାହାରିଲା। ତେବେ ସେହି କନ୍ୟା ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାର ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜ କେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଉଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପବତୀ ତ ଥିଲା ହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ରଥରେ ବସିଥିବା ରାଜା ବିକ୍ରମସେନ ହଠାତ୍ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଭଳି ଝଟକା ଲାଗିଲା କାରଣ ସେ ନବଯୁବତୀ ଥିଲା। ରାଜା ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କନ୍ୟା କିଏ? ମୋତେ ତ ସେ ନିଜ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପତ୍ତା ଲଗାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପତ୍ତା ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି କନ୍ୟା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ରୀ ଅଟେ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ଝିଅର ଚେହେରା ଏବଂ ତାର ଦେହର କୋମଳତା ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ଝିଅ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ସେ ମୋର ରାତିର ନିଦ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତା ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯାଅ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସେହି ଝିଅ ସାଥିରେ ମୋର ବିବାହର କଥା କରନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ସେହି ଝିଅର ହାତ ମାଗିବାକୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ସେହି ଧାଇମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ବୁଢ଼ୀ ମାତା, ଆମର ରାଜା ସାହେବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଧାଇମାଙ୍କର ମନେହେଲା ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଧାଇମା ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହା କେଉଁ ଅନର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହି କନ୍ୟା ତ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ହିଁ ଝିଅ ଅଟେ ଏବଂ ଏବେ ଏହି ରାଜା ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମା ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ମୋର ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ରୀ ରାଜାଜୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ, ହେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ କିପରି ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ! ରାଜାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜାଜୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ବିବାହ କରିବାକୁ ସଫା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ନ ମାନିଲେ ତ ହାରି ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିକରି ରାଜାଙ୍କ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଜୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦେଲୁ, ଲୋଭ ଦେଲୁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲୁ ବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ।
ବୁଢ଼ୀର ଜିଦ୍ ଦେଖି ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧରେ ଭରିଗଲେ। ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆଣି ଆମ ଦରବାରରେ ଜଲଦିରୁ ଜଲଦି ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହି ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ଆଣିଲେ। ବନ୍ଦୀ ବନାଇବା ପରେ ଦରବାରରେ ଆଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ଅନେକ କୋରଡ଼ା ମରାଗଲା, ଯାହାକୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କୋରଡ଼ାର ମାଡ଼ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକଦମ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ସାରା ସତ୍ୟ କହିଦେଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ସେହି ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ନିଜ ଝିଅ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ସେହି ଝିଅକୁ ମାରିବା ଠିକ୍ ବୁଝିଲି ନାହିଁ। ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ନିଜ ଭାଇର ଝିଅ କହି ତାକୁ ପାଳିବା ଉଚିତ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରିବେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ସେହି ଧାଇମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚକିତ ରହିଗଲେ। ସେ ନିଜ ମଥା ପିଟିଲେ ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ଏବେ ତ ରାଜା ବିକ୍ରମସେନଙ୍କୁ ସେହି ଧାଇମା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ନିଜ ଭଗିନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ଦଫନ କରିଦେବ। ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାର ଦୁଇଟି ଆଖି କାଢ଼ି ମୋତେ ଆଣି ଦେଖାଇଦେବ। ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ। ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯିଏ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି କନ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବି ଯୁବକ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏପରି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପିତାଜୀ ମୋତେ ଏକ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତ ମୋତେ ମୋର ଭଗିନୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ କିପରି ମାରିପାରିବି। ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତ ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ପାପ ମୋ ଠାରୁ କରାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଜକୁମାର ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କିପରି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭଗିନୀର ହତ୍ୟା କରିବି। କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜ ଭଗିନୀର ଆଖି କାଢ଼ି ପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ ଭଗିନୀର ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ମନା କରେ ତେବେ ମୋର ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦଖୋର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ନୁହେଁ ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହି ମୋ ଭଗିନୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବେ। ଏବେ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶର ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ଭ୍ରାତାର ପ୍ରେମ ଭଗିନୀ ପ୍ରତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଗିନୀ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମର ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ତ ଆଗକୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି। ତେବେ ଭଗିନୀ ଜବାବ ଦେଲା, ଭ୍ରାତା, ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ଏବଂ ମୋତେ ମାରି ମୋର ଆଖି ବାହାର କରି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦେଖାଇଦିଅ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଭଗିନୀର ଆଖି ବାହାର କରି ନେଇକରି ନ ଯିବ ତେବେ ଆମର ପିତା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ ମାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଭଗିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ସାମନାରେ କୌଣସି ବାହାନା କରିଦେବି। ଏତିକି କହି ସେ ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ ସେହିଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ରାଜକୁମାର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦେଖାଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ମୃଗକୁ ବଧ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାହାର ଦୁଇ ଆଖି ବାହାର କରିନେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୃଗର ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ପିତାଜୀ, ମୁଁ ଭଗିନୀକୁ ମାରି ଗୋଟିଏ ବହୁଥିବା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେହି ଆଖି ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରସା ହୋଇଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପୁତ୍ର ସେହି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେହି ରାଜା ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ।
एबे एणे सेही राणी आपना पुत्र को आपना पाखकु डाकिले एवं पचारिले, पुत्र कौन तू सतरे आपना भगिनी को मारी देइछु? कौन? तेबे राजकुमार कहउछंती, हे मां, मुन तुमठारु मिछ कहिबी नाही। मुन आपना भगिनी को मारी नाही, बरन मुन ताकु जंगल रे छाड़ी देई चाप चाली आसीछि। एहा सुनी रानी को शांति मिलिला। सेही रानी भगवान को प्रार्थना करिबाकु लागिले, हे भगवान, तुमर शत शत नमन, जे तुमे मोर पुत्र को सद्बुद्धि देलो। मोर कन्या जंगल रे एका भ्रमण करुथिबो। हे प्रभु, आपण तार रक्षा करिबे एवं ताकु एपरी जागारे आश्रय देबे जे तार जीवनर नई पार होई जाऊ। मुन जेबे ताकु जन्म देइछि तेबे से आपना पूरा जीवन जीन करी ही मृत्यु को प्राप्त हेउ। एणे सेही राजकुमारी जंगल रे फल फूल खाई धीरे धीरे करी आपना गुजरान मेंटाइबाकु लागिला। गछ पथर तथा बुदा मध्यरे से बुलु बुलु तार वस्त्र बिल्कुल ही छिंडी जाइथिला। से अर्धनग्न अवस्थारे सेही जंगल रे भ्रमण करुथिला। एपरी करू करू केतेक दिन तार जंगल रे बीती जाइथिला। गछरु फल फूल खाई आपना दिन गुजारुथिला एवं घंच बुदा मध्यरे लुचि सोई जाउथिला। दिने सेही जंगल रे अन्य एक राज्यर राजा सत्यव्रत शिकार करिबा पाई आसिले। एणे सेही राजकुमारी गछरु फल तोड़ी खाउथिला। जेपरी ही तार कानरे घोड़ार आवाज पहुंचिला तो राजकुमारी घंच बुदा मध्यरे लुचि बसीगला। एबे से कलांती बसरु सेही राजा सेही गछ तळे आसी विश्राम करिबा पाई बसीगले। जेबे हठात राजांको नजर सेही बुदा मध्यरे गला तेबे से देखिले जे बुदा मध्यरे केही बसिछि। तांकु कौनसी मनुष्यर आकृति नजर आसुथिला। राजा तुरंत ही आवाज लगाई पचारिले जे आरे तुमे किए एवं एही बुदा मध्यरे कौन करुछ? तुमे जिए हुओ तुरंत बाहर को बाहर एवं आम सामनारे आसो। मुन तुमको विश्वास देउछि जे मुन तुमको कौनसी हानि पहुंचाइबी नाही। सेही राजा सत्यव्रतंको कथा सुनी बुदा मध्यरु राजकुमारी आवाज देला, हे बाटोई, मुन जणे दुखी असहाय स्त्री एवं मोर देहरे जेउ वस्त्र अछि ताहा छिंडी जाइछि। मुन निर्वस्त्र अछि। जदि तुमे कौनसी वस्त्र मते देई पारिबो तेबे मुन ताहा पिंधी बाहर को आसीबी। सेही राजा स्त्रीर आवाज सुनी आश्चर्यचकित होई गले जे एही जंगल मध्यरे भला एही स्त्री कौन करुछि। निश्चय ही एही स्त्री कौनसी दुखर शिकार होइथिबो। तेबे राजा गोटिए चादर सेही बुदारे पिंगी देले। तापरे सेही राजकुमारी आपना देह को सेही चादर रे भल भाबरे ढांकिला एवं तापरे से राजा सत्यव्रतंको सामना को आसीगला। राजा तार सुंदरता को देखिले तो से ताकु देखु ही रहीगले। से भाबिबाकु लागिले, एते सुंदर स्त्री मुन आपना जीवन रे पूर्वरु केबे देखि नाही। किए एहाकु जंगल रे छाड़ी देला? ए तो आमर रानी हेबार योग्य अटे। एबे राजा सेही राजकुमारी को आपना विषय रे कहिले एवं कहिले, हे सुंदरी, तुमे जिए हुओ सेथिरे मोर कौनसी मतलब नाही। मुन तुमको आपना रानी करिबाकु चाहुछि। सेही राजांको कथा सुनिबा परे सेही राजकुमारी मध्य सेही राजांको पत्नी हेबा पाई प्रस्तुत होई जाए। एबे श्रीकृष्ण कहउछंती जे हे देवऋषि नारद जी, से कहंती ना जे बुडुथिबा लोको को कोटार साहाय्य ही बहुत। एठारे तो पुनी भी जणे राजकुमार थिले जिए ताकु आपना पत्नी करिबाकु चाहुथिले। एबे सेही सुखी आगको सेही बणिक को कहउछि जे बणिक जी, एहा परे सेही राजा सेही कन्या को आपना घोड़ा उपरे बसाई आपना राज्य को नहीं आसिले तो सबुठारु प्रथमे तो से आपना पितांको समयर जणे वयस्क मंत्रींको घरे जाई पहुंचिले एवं सेही झियो को सेही वयस्क मंत्रींको घरे छाड़ी देले एवं सेही राजा सेही मंत्रींको कहिले जे हे काका, आपण एपरी बुझंतु जे एहा आपणकर पुत्री एवं मुन एही झियो सहित विवाह करिबी। जदि मुन एहाकु एपरी आपना महल को नहीं जाए तो लोके कहिबे जे राजा काहार कन्या को भगाई आनिछि, जाहा द्वारा मोर मान प्रतिष्ठा उपरे आंच आसिब, जहा मुन चाहु नाही। मुन एहा सहित विधि विधान अनुसारे विवाह करी एहाकु आपना महल को नहीं जिबाकु चाहुछि। से पर्यंत एहा तुम घरे तुमर झियो होई रहिबो एवं मु काली केतेक लोकंको सहित तुम घर को संपर्क मागिबाकु आसीबी एवं तापरे मुन एहा सहित विवाह करी आपना महल को नहीं जिबी। एबे सेही मंत्री जवाब देले, हे महाराज, एहा आपनकर अमानत एवं एहा एबे मोर झियो। जेबे आपनको मन हेबो तेबे आपण एहा सहित विवाह करी नहीं जिबे। मुन से पर्यंत एहार रे ख्याल रखिबी। परदिन
राजांकर सेनापति एवं तांकर मंत्री सेही बुढ़ा मंत्री घरे गले एवं सेही राजकुमारीर आपना राजांको पाई हाथ मागिले। तापरे 2-3 दिन रे सेमानंकर विवाह मध्य होई गला। विवाह करिबा परे राजकुमारी राजा सत्यव्रतंको पत्नी होई रहिबाकू लागिला। एबे सेही 2 जन बहुत ही प्रसन्न थिले। राजा जने सुंदरी रानी पाई खुशी थिले एवं राजकुमारी घर एवं पति पाई प्रसन्न थिला। राजा सत्यव्रत विवाह परे मध्य आपना पत्नी को केबे तार परिचय पचारि नथिले। एही प्रकार 2 जन एकाठी रहु रहु 2 वर्ष बीती गला। पुणी धीरे धीरे सेही समय मध्य आसीगला जेबे रानी गोटिए पुत्र को जन्म देले। एबे तो राजा सत्यव्रत आहुरी अधिक खुशी होई गले। दिने राजा अपना रानी को पचारिले, हे प्रिया, एबे आमे 2 जन गोटिए पुत्रर माता पिता होई सारिछु। एबे आमर संबंध अतुट होई गला। एबे तुमे मोते अपना कुल खानदान एवं अपना अतीत विषय रे बुझाओ। तेबे राजकुमारी कौनसी प्रकारे सेही कथा को टाड़ी देले। एही प्रकार रे केतेक वर्ष आहुरी बीती गला। किछि समय परे रानी पुनः गोटिए पुत्र को जन्म देले। तेबे राजा पुणी थरे अपना रानी को सेही कथा दोहराइले। एबे सेही राजकुमारी अपना बीती जाइथिबा कालीर कथा अपना पति को न कहिबाकू चाहुथिले। परंतु तार पति तार अतीत को जानिबार बहुत इच्छा प्रकाश करुथिले। रानी मध्य जानिथिला जे राजा साहेब ताकू बहुत प्रेम करंती। तेबे राजकुमारी राजांको पचारिबा उपरे अपना जीवनर समस्त कहानी को सत सत कही सुनाइले। जेबे राजा राजकुमारींको मुहनरु एपरी दुख भरा दास्तान सुनिले तो तांको आखिरे मध्य लुह आसीगला। एबे सत्यव्रत अपना पत्नींको पितांको धिक्कार करिबाकू लागिले। एबे सेही राजा रानी को कहिले जे हे रानी, जदि मु तुमको तुमर पितांको भेटाइबा पाई नहीं चाले तेबे कौन तुमे मो सहित चालिबो। तेबे सेही राजकुमारी अपना पितांको भेटिबारु मना करिदेले। राजा जेबे बहुत अनुनय विनय कले जे तुमको थरे अपना पितांको निश्चय भेटिबा उचित। राजांकर बारंबार निवेदन करिबा उपरे रानी अपना पितांको भेटिबाकू प्रस्तुत होई गले। तापरे परदिन राजा सत्यव्रत राजा विक्रमसेनंको घर को जिबार निश्चय कले। से रथ सजाइले। जिबार पूरा प्रस्तुति होई गला। तेबे ही राजांको एबे राजा पाखरे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आसीगला। एबे राजांको अन्य सहर को जिबाकू थिला। एबे राजा अपना मंत्री एवं सेनापति को कहिदेले जे तुमे सेनार एक टोकिडी नै रानीको सहित चली जाओ। मु अपना काम शेष करी सेहिठारे आसी पहुंची जिबी। एही प्रकार राजा सत्यव्रत अपना मंत्री एवं सैनिकों सहित अपना रानी एवं 2 पिलांको राजा विक्रमसेनंको राज्य को रवाना करिदेले। साथी रे रानी को भल भाबरे बुझाई देले जे अपना पितांको घर को जाई तुमे डरिबो नाही, तुमे चिंता करिबो नाही। मु तुमर पहुंचीबा पूर्वरु मु तुमर माता पितांको घरे पहुंची जिबी। एबे राजा सत्यव्रतंकर मंत्री एवं सेनापति किछि सेना को साथी रे नै राजकुमारींको सहित विक्रमसेनंको राज्य आड़कू चालिले। राजा सत्यव्रतंको राज्यरु राजा विक्रमसेनंको राज्य काफी दूर थिला। सेथिपाई चालू चालू रास्तारे ही सेमानंकु संध्या होई गला तो गोटिए जागारे सेमाने अपना रहिबा पाई तंबू लगाई राति सारा सेहिठारे रहिबार निश्चय कले। एबे जेउठारे राजकुमारींको तंबू लगा जाइथिला सेही जागारे मंत्री मध्य अपना तंबू लगाई देले। ठीक तार पाखरे मंत्रींको डेरा देखी राजकुमारी कहिले जे, हे मंत्री जी, कौन तुमे जानिछो जे मु जने राजांकर पुत्री एवं जने यशस्वी राजांकर पत्नी मध्य अटे। तुमे मो पाखरे एही तंबू काहींकी लगाउछ? तुमे अपना तंबू नहीं करी अन्य कौनसी जागारे लगाओ। तेबे मंत्री उत्तर रे कहिले जे, हे रानी साहिबा, महाराज आमको आपनंको देखाशुना पाई पठाइछंती। जदि आपनंकु एवं आपनंको पिलांकु किछि होइगला तेबे आमे राजांकु कोन जवाब देबु। एने राजकुमारींको बारंबार मना करिबा सत्वे मध्य सेही मंत्री बिल्कुल मानिले नाही। जेबे संध्यारे समस्ते खाइले, रातिर समय होइगला। समस्ते पादरे यात्रा करी करी आसीथिले, सेथिपाई समस्ते थकी जाइथिबारु से सबु शीघ्र ही सोइगले। रातिर द्वितीय प्रहररे सेही जेउ मंत्री थिले, राजकुमारींको तंबुरे पसी आसिले। जेपरी ही सेही मंत्री राजकुमारींको तंबुरे पसिले तो तुरंत हिंगरु राजकुमारी उठी ठिया होइगले। से मंत्रींकर कुइच्छा को बुझी जाइथिले। एबे तो राजकुमारींको अनुमान होई जाइथिला जे मंत्रींको मनरे कौनसी ना कौनसी प्रकारर दोष निश्चय अछि।
एबे राजकुमारी रु डाकी कहिले, खबरदार जदि मोते छुइंब तो तंबुरु तुरंत बाहरी जाओ। रानी मंत्री को बारंबार तंबुरु बाहर को जीवा पाई कहिले किंतु मंत्री तांकर कौनसी कथा मानिले नहीं। मंत्री धीरे धीरे करी आगको बढ़ी ही चाली गले। तेबे राजकुमारी जवाब देले, आरे दुष्ट मंत्री, कौन तुमको अनुमान अछि जे तुमे एहा कौन करिबाकु जाउछ? तुमे जदि आपना भल चाहुंछ तो एबे तुमे मो तंबुरु चाप बाहरी जाओ। सेही कुमारींको कथा मंत्री अनसुना करिदेले। तेबे सेही समय रे राजकुमारी आपना बड़ पुत्र को मंत्री को सामनारे ठिया करिदेले एवं पुत्र को सामनारे ठिया करिबा परे राजकुमारी मंत्री को भगवान एवं पुत्रर दुहाई देई सेही मंत्री को कसम देउछंती। किंतु सेही मंत्री पछकु फेरिबा पाई प्रस्तुत ही हेले नाही। सेथिपाई कारण सेही मंत्री को मुंडरे बासनार कीट पसी जाइथिला। से बासनार चक्कर रे अंध होई सारिथिले। सेही समय रे सेही मंत्री को किछि देखा जाउ नथिला। सेही रानी को सहित भोग विलास करिबा व्यतीत तांको हृदय एवं मुंडरे रानीकर हिं सुंदर चेहरा बसी रहिथिला। एबे सेही मंत्री आगको बढ़िले एवं खंडा बाहर करिबा परे राजकुमारी को बड़ पुत्रर मुंड काटी देले। पुत्रर मुंड कटिबा परे राजकुमारी एबे कांदिबाकु लागिले। से तुरंत ही बुझीगले जे एही दुष्ट मंत्री एबे मानिब नाही। तेबे मु आपना सतीत्व बंचाइबा पाई किछि करूछि। एबे रानी किछि नरम रुख अपनाई कहिले, तुमे टिके समय अपेक्षा कर, मुन एबे आसुछि। मोते रे मूत्र त्याग आसीछि। तापरे जेबे मु आसीबि तेबे जाहा तुम मनरे अछि ताहा तुमे करिनेबो। एतिकी कहिबा परे रानी सेही तंबुरु बाहर को बाहरी गले एवं सेही जागारु दौड़ी जंगल को चाली गले। सकाळ हेबा पर्यंत सेही रानी बुदा मध्यरे लुचि रहिले एवं जेबे से सकाळ हेबा उपरे जेबे से फेरी आपना तंबुकु फेरी आसिले तेबे से कोन देखिले जे तार पुत्रर मुंड कटा होई पड़िछि। आपना पुत्रर सब देखिबा परे एबे तो रानीकर हालत आहुरी अधिक उदास होई गला। किंतु से करी मध्य कोन पारिथान्ते, कारण सेही मंत्रीको सामनारे से विवश होई जाइथिले। रानी आपना पुत्रर मृत्युर दुख को आपना मनरे लुचाई से सेही सबुंको सहित आगकु चालिले। पुणी जेबे चालू चालू संध्यार समय हेबा उपरे से गोटिए जागारे आहुरी रहिले। एबे तो द्वितीय राति पाई समस्ते परवर्ती डेरा पकाइले। तेबे एबे राजकुमारीको डेरा पाखरे एबे सेही सेनापति निजर डेरा लगाइले। तेबे राजकुमारी सेही सेनापति को डाकी कहिले, हे सेनापति जी, तुमे आपना डेरा को एठारु दूररे हटाई लगाई दियो। तेबे सेनापति उत्तर देले, हे राजकुमारी जी, महाराज मो उपरे आपनकर भार देइछंती। एहा मोर दायित्व जे मु आपनकर सुरक्षा करे। तेबे राजकुमारी तांको मध्य बारंबार मना कले, परंतु से मध्य सेही मंत्रीको परि मानिले नाही। सेही सेनापति आपना तंबुकु रानीको तंबुठारु दूररे लगाइले नाही। एबे तो राजकुमारी को पुणी थरे सबु किछि बुझा पड़ी जाइथिला। एबे एही चिंता को नै सेही राजकुमारी पूरा राति सोइले नाही। एबे जेपरि ही अधा राति हेउछि तेबे ही सेही सेनापति आपना मुंडरे बासनार बसीभूत होई आसुछंती। राजकुमारीको तंबुरे रातिर समयरे जेबे सेही सेनापति मध्य भीतर को गले तेबे राजकुमारी सेही सेनापति को मध्य डाकी कहिले जे हे सेनापति, कोन तुमे जानि नाही जे मु किए? तुमको एही कथा जनाथिबा उचित। हे सेनापति, मु जने राजांकर पत्नी अटे, साथी रे जने राजांकर झियो मध्य अटे। मो विषय रे एही सबु जानी मध्य आपण मो तंबुरे पसी आसुछंती। आपण एबे तुरंत ही मो डेरारु बाहरी जाओ। परंतु सेही दुष्ट सेनापति थट्टा करू करू आगकु बढ़िले। भला से केउठारे मानिबा बाला थिले। एबे तो तांको हृदय रे काम बासना भरी रहिथिला। सेथिपाई से राजकुमारी को बारंबार निवेदन करिबा परे मध्य सेही सेनापति राजकुमारी को कथा मानिले नाही। एबे जेबे से रानी को आड़ को बढ़िबा को लागिले तो राजकुमारी अपना छोट पुत्र को सेही सेनापति को सामनारे ठिया करिदेले एवं अपना छोट पुत्रर कसम देबा को लागिले जे आरे धूर्त, तोते मो पुत्रर कसम अछि। जदि तू मो उपरे खराब नजर पकाइलु मध्य तेबे मु तोर सर्वनाश कराई देबी। एबे सेही राजकुमारी को एही शब्द गुडी को सुनिबा परे एबे सेही सेनापति अपना म्यानरु खंडा बाहर कले एवं सेही छोट पुत्रर मुंड काटी कलम करिदेले। एही प्रकार रे राजकुमारी को द्वितीय पुत्रर मध्य मुंड कटी गला। एबे सेही समय रे सेही राजकुमारी कहिले,
हे सेनापति तुमे टिके समय रुह मुन एबे आसुछि तापरे आपण जहा इच्छा प्रकाश करिवे मु आपणकर प्रत्येक इच्छा को पूरा करिबी। एबे भगवान श्रीकृष्ण नारद जी को कहउछंती जे सेही सुखी आगको कहउछि जे बणिक जी एबे तो राजकुमारी सेहिठारु दौड़ी बाहरी आसिला एवं दौड़ू दौड़ू से जंगल को चली गले। एबे जेबे सेही रानी टिके आगको गले तो तांको एक गभीर नदी देखागला। एबे तो राजकुमारी मनरे एही दृढ़ निश्चय करिनेले जे एबे जेबे मोर संतान ही बंची नाहांती मोर पिला ही नाहांती तेबे एपरिरे मु बंची करी कोन करिबी। एबे मरिबार निश्चय करी से नदी रे डेई पड़िले परंतु नदीर पानीर बाहु एते जोर थिला जेपरी ही रानी सेही नदी रे डेइले तो पानीर बाहु तांको एकदम टाणी नेला एवं जंगलर गोटिए शेष आड़कू सेही रानी नदी रे भासु भासु जाउथिला। नदी रे भासु भासु से जंगलर नदी कूलरे जाई पहुंचिला। एबे सकाळ होई सारिथिला। सेहिठारे दुई सन्यासी महात्मा सेही नदी रे आपना गुरुंको वस्त्र को धोइबा पाई आसिथिले। सेही समय रे सेही दुई सन्यासी शिष्य देखिले जे जने स्त्री एही नदी रे भासु भासु तांको आड़को आसुछि। तेबे सेही दुई जोगी रानी को धरी बाहर को बाहर करिदेले। जेबे रानी को होश आसिला तो राजकुमारी को पाद तळु जमीन खसीगला। एबे राजकुमारी मनरे भाबिबा को लागिले जे सेही मंत्री एवं सेनापति को ठारु तो मोते जेमिति हेउ मुक्ति तो मिलिगला परंतु एबे एठारे एही दुई जोगी मोते घेरी नै छंती। जेपरी ही दुई जोगी राजकुमारी को धरिले से पर्यंत सेठारे चारि सन्यासी महात्मा आहुरी आसी पहुंचिले। एबे तो राजकुमारी आहुरी अधिक डरी गले। से भाबिबा को लागिले एबे तो मु एठारे आहुरी बड़ विपदरे फसीगली। एबे कोन हेबो। एबे सेही रानी एते सुंदर थिला जे जिए मध्य ताको देखि नेउथिला से पागल होई जाउथिला। एबे तो सेही महात्मा आपसरे लड़िबाकू लागिले परस्पर सहित धक्का मुकी करिबाकू लागिले परस्पर को धक्का देई आपसरे कहिबाकू लागिले एही राजकुमारी मोर एही राजकुमारी मोर। शेषरे जने संथ महात्मा एहा भाबिले जे एपरी तो आमे 6 जनक मध्यरे कोनोसी फैसला होई पारिबो नाही। गोटिए काम करुछे एहाकू आमे आपना गुरुजी को पाखरे नहीं चालुछे सेहिठारे आमर फैसला करिवे। आपना गुरुजी को पाखरे पहुंचिबा परे सेही जोगी माने राजकुमारी को देखाई आपना इच्छा प्रकाश कले। आपना शिष्यों को जने स्त्री पछरे आपसरे लड़ुथिबार जेबे गुरु देखिले तो गुरु बुझाइबाकू लागिले कारण सेही गुरुजी बड़ ही विद्वान एवं तपस्वी संत थिले। गुरुजी सेही स्त्री को देखु ही बुझीगले जे एही स्त्री कौनसी राजघरानार अटे। पुणी से आपना शिष्यों को बुझाइले जे हे शिष्य माने तुमे 6 भाई एवं तुमर कौनसी भगिनी नाही तुमे गोटिए काम कर एहाकू आपना भगिनी रूपरे स्वीकार करिनियो। जदि एहा तुमर भगिनी होई तुमर आश्रमरे रहिबो तेबे दिने ना दिने तुम जीवन बदली जिवो। जेबे एही प्रकार रे गुरु बुझाइले तो गुरुंको बुझाइबा उपरे तांको बुझिबारे सबु किछि आसीगला एवं से रानी को आपना भगिनी करिनेले। सेही सबु साधु रानी को पिता राजा विक्रमसेन को राज्य रे रहुथिले। एबे तो सेही राजकुमारी को जना पड़ी जाइथिला जे से आपना पितांको राज्य रे प्रवेश करि सारिछंती जेउठार राजा तार पिता विक्रमसेन अटंती। एबे रानी सेही महात्मा मानंको आश्रम रे रहिबाकू लागिला। सेही 6 महात्मा ताको आपना भगिनी परि रखुथिले। एबे भगवान श्रीकृष्ण आगको कहउछंती जे हे नारद जी सुखी आगको कहउछि जे बणिक जी सेप्टे राजा सत्यव्रत मध्य आपना मंत्री एवं सेनापति एवं सेना सहित आसी भेटिले। तेबे से आपना पत्नी एवं पिलांकु सेठारे देखिले नाही। एबे सेही राजा आसी सेनापति एवं मंत्री को आपना पत्नी एवं पिलांको विषय रे पचारिले। तेबे मंत्री एवं सेनापति एकाठी गोटिए स्वररे मोते मिसी कहिबाकू लागिले हे महाराज मोते क्षमा करिवे आपनकर जेउ रानी थिला से रानी न थिला से तो जने डाणी थिला। आपनको 2 पुत्रन को मारिबा परे सेही रानी सेठारु दौड़ी पळाई गला। सेमाने एही प्रकार रे कहिले जे राजा सत्यव्रतन को विश्वास होई गला। एबे सेही राजा भाबिबाकू लागिले जे जदि केही मिछ कहिबो तो गोटिए कहिबो द्वितीय काहींकी कहिबो। तो राजा सत्यव्रत हुकुम देले जे एबे तो आमे तार पिता राजा विक्रमसेनंको पाखकू निश्चय जीवा। अति शीघ्र सबु लोक राजा विक्रमसेनंको पाखकू चालंतु। सेपटे तो राजा सत्यव्रत आपना सेनापति एवं मंत्रींको सहित आपना पत्नींको पितांको पाखकू जानती।
एणे राजकुमारी आपना 6 भाई को कहिले जेउमाने सेही समयरे जोगी रूपरे थिले जे हे मोर प्रिय भाई माने तुमे समस्ते राजांको पाखरे जाओ एवं राजांको कहिबा जे आमर भगिनी आपनंको दरबारे गोटिए किस्सा सुनाइबाकू चाहुंची। जदि राजा साहेब किस्सा सुनिबाकू चाहंती तेबे से आमकू दरबारे डाकिबे। एबे कारण राजकुमारींकू जणा थिला जे तार पितांकू किस्सा सुनिबा बहुत भल लागे। एबे तो सेही 6 जोगी भिक्षा मागिबार बाहानारे राजा विक्रमसेनंको दरबारे पहुंची गले। सेमाने राजकुमारींको द्वारा कुहा जाइथिबा कथा राजांको सम्मुखकू जाई कहिदेले। जोगीमानंको कथा सुनिबा परे राजा तुरंत ही सेमानंकू मंजूरी देई देले। एबे से किस्सा सुनाइबा पाई परदिन जोगी आपना भगिनीकू नेई राज दरबारे पहुंचिले। सेही समयरे राजकुमारी जोगींको बेसरे थिला, सेथिपाई ताकू केही मध्य चिन्हि पारिले नाही। जेबे से राज दरबारे किस्सा सुनाइबाकू लागिला तो सबु लोक बड़ ध्यानर सहित सुनिबाकू लागिले। राजांकू सेही झियर किस्सा बहुत पसंद आसिला। एबे तो राजा तांकू बहुत सारा इनाम मध्य देई देले। एबे समस्त जोगी कहिले महाराज जेबे मध्य आपण किस्सा सुनिबार इच्छा हेबो तेबे आमे आपना भगिनीकू नेई आसिबु। एबे तो से प्रतिदिन आपना भाईमानंको सहित राजांको दरबारे किस्सा सुनाइबाकू आसुथिला। एही प्रकार सेही राजकुमारी प्रतिदिन राजांको किस्सा सुनाइबा परे इनाम पाउथिला एवं आपना जोगी भाईमानंको सहित फेरी जाउथिला। एबे तो धीरे धीरे सेही सन्यासीमानंको दिन ही बदली गला। पूर्वरु सेही जोगी नगर नगर जाई भिक्षा मागुथिले, परंतु एबे तो सेही समस्तंकु राजांको ठारु ही एते धन प्राप्त होई जाउथिला जे केउठारे तांकु केउठारे मागिबार आवश्यकता ही पडु नथिला। परवर्ती रातिरे राजकुमारी राजांकू किस्सा सुनाइबा पाई तांको राज दरबारे आसिला। तेबे से आपना पति मंत्री एवं सेनापतिंकू सेहिठारे ठिया होइथिबार देखिला। तेबे राजकुमारी भाबिला आजी तो एही समस्ते एठारे उपस्थित अछंती, तेबे आजी तो किस्सा सुनाइबारे बहुत अधिक आनंद आसिबो। तेबे राजकुमारी परदार आढुआळरे आपना जागारे आसी बसिगले एवं आपना पितांकू कहिबाकू लागिले, हे राजा साहेब आजी मु आपनंको पाई एक बहुत ही हृदय विदारक कहानी नहीं आसीछि। जदि कहानी को आरंभ करिबा पूर्वरु काहार कोनोसी जरूरी काम अछि तेबे आपण एबे दरबाररु उठी ताकू करंतु। किस्सा सुनाइबा समयरे जदि कोनोसी व्यक्ति मझिरु जिबे तेबे मु सेही समयरे आपना किस्सा सुनाइबा बंद करि देबी। एबे सेही राजा जवाब देले, झियो तुमे आपना किस्सा सुनाओ, तुमे जेपरी कहिबो आमे सेपरी ही करिबु। किस्सार मझिरे एही दरबाररु केही उठी जिबे नाही। एबे तो राजा एवं दरबारर समस्त दरबारी किस्सा सुनिबा पाई बसिगले। एबे सेही समस्तंको मध्यरे तार पति एवं सेही विश्वासघाती मंत्री एवं सेनापति मध्य थिले। एबे तो राजकुमारी राजांको दरबारे आपना किस्सा आरंभ करिदेले। एबे से कहिबाकू लागिले, हे सभार लोके एही किस्साकू ध्यानर सहित सुनिबा। एबे सेही राजकुमारी किस्सा सुनाइबाकू लागिले जे कोनोसी देशरे जणे राजा रहुथिले जिए बड़ो ही निष्ठुर राजा थिले। सेही राजांकू आपना पुत्रींको ठारु बहुत अधिक घृणा थिला। जेबे दिने तांको घरे गोटिए झियो जन्म नेला तेबे से आपना झियोकू आपना पुत्र हातरे जंगलरे बध करि देबा पाई पठाई देले। राजा आपना पुत्रकू हुकुम देइथिले जे सेही झियोकू मारी तार आखि बाहर करि आनिबो। एबे तो राजा विक्रमसेन तांको कहानी को सुनिबा परे भाबिबाकू लागिले, एहा तो मोर ही किस्सा अटे। एबे खुशी होई करी विक्रमसेन सेही जोगीमानंको पाखरे आपना मोतीर माळ पिंगी कहिले, एही किस्सा को शेष पर्यंत निश्चय सुना जाऊ। जेबे सेही रानी किस्सा सुनाइले तो राजांको आखिरे पानी भरी आसिला, कारण राजा विक्रमसेनंकू एबे आपना करी उपरे बहुत पश्चाताप हेउथिला। पुनी राजकुमारी आगकू कहिबाकू लागिले, जेबे तार भाई ताकू मारिबा पाई जंगल को नहीं गला तेबे तार भाई आपना सगा भगिनी को मारिला नाही एवं जंगल रे आपना भगिनी को छाड़ी फेरी राजभवन को फेरी गला। एबे एहा जानी तो एबे सेही राजाटी के प्रसन्न हेले। राजा मनरे भाबिबाकू लागिले, हुएत होई पारे आजी मध्य मोर पुत्री जीवित थिबो। एने सेही राजकुमारी आपना किस्सा को सुनाऊ सुनाऊ आगकू कहिला। जेबे तार भाई सेही झियोकू जंगल रे छाड़ी आसिला तेबे से बिचारी भोक शोषरे व्याकुल एआडे सियाडे भ्रमण करिबाकू लागिला। भोक लागिबा उपरे गछर पत्र एवं फल फूल खाई आपना पेट भरी नेउथिला।
एहीपरि भावरे से आपणाकु जीवित रखुथिला। दिने बुलुथिबा घोड़ा उपरे सवार जणे लोक आसिले। सेही लोक कौनसी देशर राजा थिले। तांको नजर जेबे सेही झियो उपरे पड़िला तो सेही झियो निर्वस्त्र थिला। सेही राजा सेही झियो को आपना देह ढांकिबा पाई आपना चादर देई देले एवं सेठारु ताकु आपना बुझी आपना नगर को डाकी नहीं गले एवं किछि न जानी राजा सेही झियो सहित विवाह करिनेले। रानी एपरी किस्सा सुनाउथिला। किस्सार मझिरे आपना कहानी को सुनी राजा सत्यव्रत बुझीगले जे एहा तो तांकर ही किस्सा अटे। से मध्य खुशी होई करी एक मोतीर माळ सेही जोगीमानंक पाखरे पिंगी देले एवं कहिले एही किस्सा जारी रखा जाऊ एवं एही किस्सा शेष पर्यंत हेउ। तेबे आगकु राजकुमारी कहिबाकु लागिले एबे तो सेही झियो कौनसी राजांकर रानी होई सारिथिला। परंतु राजांकर रानी हेबा परे सेही झियोर कोळरु दुई पुत्र जन्म नेले। दिने तार पति आपना पत्नी को तार जीवनर पूरा घटना पचारिले जे तुमे किए एवं सेही जंगल रे निर्वस्त्र काहेकि भ्रमण करुथिलो। एबे सेही झियो आपना पितांको कर्तुत्व आपना पति को कहिले। एहा सुनी तार पति बड़ दुखी हेले। तार पति हृदयर बहुत भल इंसान थिले। एहा जानी तो जे तांको पत्नीको पिता जणे राजा अटंती तेबे तांको तांको पितांको भेटाइबा पाई जेबे सेही राजा परदिन तांको पितांको घरको जिबार प्रस्तुति कले। किंतु से गोटिए भूल करिदेले। से आपना पत्नी एवं पुत्रमानंको सुरक्षा पाई स्वयं न जाई आपना मंत्री एवं सेनापतिंको तांको सहित पठाई देले एवं एही राजांकर सबुठारु बड़ भूल थिला। एबे श्रीकृष्ण आगकु कहउछंती जे हे देवऋषि नारद जी सेही सुखी आगकु कहउछि। कारण कहंती ना जे जिए जेते निजर काहेकि न होइथाउ। आपना जबान पत्नी, जबान भगिनी, जबान कन्या को कौनसी अन्य उपरे भरोसा करी ता सहित पठाइबा उचित नुहे एवं नाही ता पाखरे छाड़िबा उचित। चाहे से जेते विश्वस्त एवं जेते आस्थाभाजन होइथाउ। मात्र जेबे बासना मुंड उपरे हावी हुए तेबे समस्त विश्वस्तता समस्त विश्वास धरा को धरा रही जाए। एवं नारी तो सेमिति भी पुरुष पाई आकर्षणर केंद्र हुए। जदि से एका कौनसी अन्य पुरुष सहित जाए किंबा रहे तेबे सेही पुरुषर मनरे कामरूपी विचार आसी ही जाए। भूली करी मध्य केबे आपना भगिनी कन्या को कौनसी अन्य सहित छाड़िबा उचित नुहे। खास करी तेबे तो आहुरी मध्य छाड़िबा उचित नुहे जेबे कौनसी पुरुष जबान सुंदर एका होइथाए। कहंती नारी धन एवं विद्या एहा जहा पाखरे रुहे सेही तार होई जाए। राजकुमारी एने राजा विक्रमसेनंको दरबार रे आपना किस्सा सुनाउथिला। राजा विक्रमसेन एवं राजा सत्यव्रत सेही किस्सा को बड़ ध्यानर सहित सुनुथिले। राजकुमारी आगकु कहूछि जे सेप्टे सेही राजा आपना पत्नी एवं पिलांकु मंत्री एवं सेनापतिंको सहित पठाई देले। यात्रा अधिक लंबा थिला। चालू चालू जेबे रास्तारे सूर्यास्त होइगला तेबे सेमाने सेहिठारे रहिबार निश्चय कले। मंत्री आपना तंबू रानीको तंबू पाखरे लगाइले। रानी एही कथार बहुत विरोध कले किंतु से मानिले नाही। तो रातिर समयरे मंत्री सेही राजकुमारीको सहित दुष्कर्म करिबार चेष्टा कले। परंतु राजकुमारीको बारंबार निवेदन करिबा सत्वे मध्य सेही दुष्ट मंत्री मानिले नाही बरं से राजांको पुत्रर मध्य मुंड काटी देले। तो रानी आपना धर्म बंचाइबा पाई मंत्रीको बाहाना करी जंगल रे दौड़ी गले। राति सारा से जंगल रे रहिले। द्वितीय दिन को रानी आपना तंबू को फेरी आसिले तेबे तांको आपना पुत्रर शव मध्य मिलिला नाही। जेपरी जेपरी कहानी आगको बढ़ी बढ़ी जाउथिला तो सेपटे मंत्रीको होश खराब हेउथिला। एबे तो धीरे धीरे सेही मंत्री मध्य बाहाना करू करू राजांको दरबाररु उठी जिबाकु चाहुथिले। तो राजा तुरंत ही तांको डांट मारी बसाई देले। तेबे रानी आगको कहानी सुनाइबाकु लागिले। एबे द्वितीय दिनकु जेबे से सेठारु आगकु चालिले एवं गोटिए जागारे रास्तारे पुणी तंबू लगाइले तो सेही रातिरे सेनापति तंबुरे पसी दुष्कर्मर लालसारे रानीको पाखकु जाई पहुंचिले। रानी पूर्वरु तो तांको खूब डाकी बुझाइले जे से एठारु चाली जाऊ किंतु सेही दुष्ट फेरिबाकु प्रस्तुत हेले नाही। रानी तांको आपना छोट पुत्रर कसम देले। एही कहानी सुनी सेनापति मध्य डरिबाकु लागिले। भाबिबाकु लागिले एहा तो मोर भेद खोलुछि। से मध्य उठी दौड़िबाकु प्रस्तुत हेले तो राजा डांटी तांको मध्य बसाई देले। राजा सत्यव्रत कहिले काहेकि भाई सत्य तुमठारु सुना जाऊ नाही कि
सेनापति मध्य आपना मुहं झुलाई चाप बसीगले। एणे किस्सा जारी थिला। राजकुमारी कहिबाकू लागिले पुणी तापरे सेनापति मध्य रानी को छोटो पुत्रर हत्या करिदेले। से खराब भाव नहीं रानी को पाखकू बढ़ी जाउथिले तो सेही समय रे कौनसी ना कौनसी प्रकारे सेही राजकुमारी आपना जीवन बंचाई सेठारु दौड़ी बाहरी गले एवं सेठारु एक नदी रे डेई पड़िले। किंतु तार भाग्य सेठारे तार साथ देला नहीं। से बिचारी जीवित बंची गला। सेही नदीर जलरे भासु भासु जंगलर द्वितीय शेष आड़कू 6 जोगींको पाखरे पहुंची गला। सन्यासी माने मध्य सेही राजकुमारी को आपना पत्नी करिबाकू चाहिए, परंतु तांकर महान बुद्धिमान गुरुजी सेही सन्यासी माननकू एही पाप हेबारु बंचाई देले एवं गुरुजी को बारंबार बुझाइबा उपरे सन्यासी माने सेही राजकुमारी को आपना भगिनी रूपरे स्वीकार करिनेले। पुणी सेही भाई भगिनी आपना एठारे जेउ राजा थिले सेही राजांको एठारे किस्सा सुनाइबा पाई प्रतिदिन आपना भगिनी को नहीं जीवाकू लागिले। एतिकी कहानी सुनाइबा परे सेही राजकुमारी आपना परदा हटाई राजांको सामनारे आसी ठिया होई गला। आपना कन्या को देखी राजा विक्रमसेन मध्य चिन्हि गले एवं सेपटे आपना पत्नी को देखी राजा सत्यव्रतंको आखि भरी आसिला। पत्नी को सामनारे देखी राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हेले, किंतु आपना पुत्र मानंको मृत्युर दुख तांको भितरे भितरे खाउथिला। राजा सत्यव्रत राजा विक्रमसेनंको ठारू आज्ञा मागिबाकू लागिले जे महाराज मोर मंत्री एवं मोर सेनापति मोर हिं शत्रु अटे, एहाकू मु स्वयं दंड देबाकू चाहुंची। तेबे सेहीपरि भावरे राजा सत्यव्रत सेही 2 जनंकर मुंड कलम करिदेले। पापींकू तांको करीर दंड मिली सारिथिला। एने राजा विक्रमसेन आपना झियो को छाती रे लगाइले एवं बारंबार तार पुणी आपना पापर क्षमा मागिबाकू लागिले। पुत्री आपना पितांकू क्षमा करिदेले। एही प्रकार रे राजकुमारी आपना पतिंको सहित किछि दिन पर्यंत आपना पितांको घरे ही रहिला। पुणी तापरे बड़ हस खुशीर सहित तार पिता आपना पुत्रींकर बड़ धूमधाम रे विदाय कले। राजा सत्यव्रत आपना पत्नी को नहीं आपना नगर को फेरी आसिले एवं हस खुशीर सहित समय व्यतीत करिबाकू लागिले। किछि ही समय रे रानी 2 पुत्रों को आहुरी जन्म देले। एबे तो तांकर हजी जाइथिबा खुशी फेरी आसिला। एबे भगवान श्री कृष्ण कहउछंती जे हे देवऋषि नारद जी, एही प्रकार रे एही बुढ़ी सुखी एही बणिक को बुझाइले जे किपरि लोकंको पाखरे आपना पत्नी को छाड़िबा उचित नुहे। एबे देवऋषि नारद जी को मध्य तांको प्रश्नर उत्तर मिलिगला। मित्र माने कहंती ना जे जदि भगवान काहार पक्षरे थांती तेबे केही मध्य तार बाळटी को बंका करि पारिबो नाही। चाहे केही केते चेष्टा करिनेउ केही ताकू मारि पारिबो नाही। मृत्यु जीवन मरण तो विधातांको हातरे थाए, इंसानंको हातरे किछि नाही। मित्र माने आपनंकू एही कहानी किपरि लागिला आमकू कमेंट रे अवश्य कहिबा। आमे आशा करूछु जे आपनंकू आमर आजिरो एही वीडियो पसंद आसीथिबो। जदि वीडियो पसंद आसीछि तेबे एही वीडियो को गोटिए लाइक अवश्य करिदेबे मित्र माने। साथी रे एही वीडियो रे जय श्री कृष्ण नामर गोटिए कमेंट अवश्य करिदेबे मित्र माने। आपण समस्तंकू वीडियो को एठा पर्यंत देखिबा पाई हृदयरु धन्यवाद।